चलो आज हम बायोमॉलिक्यूल्स की कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें फैट्स जो हैं इनमें एस्टर बॉन्ड होता है और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसकी फार्मूला RCOOR। यहाँ हम लेते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की एग्जांपल और यहाँ है फैटी एसिड। तो ये जो ग्लिसरीन है ये है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, क्योंकि यहाँ 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स मौजूद हैं। तो जब हम इनको कंडेंसेशन करते हैं, वाटर निकालते हैं, तो यहाँ यहाँ बांड बन जाता है जिसको हम एस्टर बांड कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक अल्कोहल है और एक एसिड है। अल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, तो यहाँ एस्टर बांड बन जाता है। तो फैट्स में एस्टर बांड मौजूद होता है। अब है कार्बोहाइड्रेट्स। जो पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीमर्स होते हैं, इनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है जिसकी फार्मूला है COR। तो यहाँ हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेंगे। यहाँ ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है, 2 ग्लूकोज हम लेंगे और इनको हम कंडेंसेशन करेंगे, इन्हें वाटर लॉस करेंगे, तो यहाँ माल्टोस बन जाएगा, क्योंकि ये एक डाइसैकेराइड है। यहाँ हम देख सकते हैं ये है CO, ये R है, और R यहाँ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या नॉन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एग्जांपल। इसके अलावा अब प्रोटीन्स की बात करेंगे। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसको हम CONH फार्मूला देते हैं और इसको हम एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। एग्जांपल हम लेंगे यहाँ एक अमीनो एसिड, और ये जो R है, R वेरिएबल होता है, तो बाकी ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें ये बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। यहाँ होता है अमीनो ग्रुप और यहाँ होता है एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इसको अमीनो एसिड कहते हैं। ये हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इनको भी हम कंडेंसेशन करेंगे, इन्हें वाटर लॉस करेंगे, तो यहाँ हमें बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यानी CONH। यहाँ है CONH बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। तो अगर ये डाइपेप्टाइड है, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा। अब हम लास्ट में लेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, जिनमें DNA और RNA होता है। इनमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, यानी यहाँ फास्फोरिक एसिड है H3PO4, तो इसमें 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं। ये है एसिड और ये है अल्कोहल, यानी OH ग्रुप यहाँ होता है। तो जब हम इनको मिलाते हैं, वाटर लॉस करते हैं, तो ये यहाँ जो बॉन्ड बनता है इसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं और एक फास्फोरस मौजूद होता है, इसीलिए इसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसकी फार्मूला है COPO2OC। तो यहाँ हम अगर देखेंगे ये है ये पेंटोस शुगर, यानी यहाँ ये हम लेंगे 5 कार्बन शुगर और यहाँ फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड H3PO4। इसका ऑक्सीजन और इसका ये जो OH ग्रुप है यहाँ बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड, और यहाँ भी एक बॉन्ड बनता है। ये जो है ये नाइट्रोजन बेसिस है। तो ये जो शुगर फास्फोरस बैकबोन है, इसको यहाँ डायरेक्शनलिटी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वो 5 प्राइम पर होता है और यहाँ जो बॉन्ड है वो 3 प्राइम पे होता है। इसीलिए ये जो DNA या RNA है इसको 5' 3' डायरेक्शनलिटी मिलती है। थैंक यू फॉर टुडे।